सालों की मेहनत, रातों की नींद, मां बाप की उम्मीदें और आंखों में एक सपना, सरकारी नौकरी का सपना। सोचिए, जिस मां बाप ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी सारी शौक, सारी इच्छाओं का गला घोंट दिया, अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक दी, अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, उसे बेच दिया बच्चे की फीस भरने के लिए, और उनके बच्चे ने भी अपने सपने के लिए दिन रात एक कर दी। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदारों के ताने सुने, अपमान सहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उनके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। और वो दिन भी आया। घर में मिठाइयां भी बटी, परिवार की आंखों में आंसू भी आए। पिता ने सीना चौड़ा करके समाज के सामने भी कहा, मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गया है। लेकिन फिर हेमंत सोरेन की सरकार का एक ऐसा तुगलकी फरमान आया जिसने हजारों परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पल में उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। 44 परीक्षा एक साथ रद्द कर दी गई। 7,000 से ज्यादा परिवारों पर पहाड़ टूट पड़ा। यह हमारे देश में क्या हो रहा है? पहले सरकारी नौकरी के लिए सालों मेहनत करो, परीक्षा दो, पूरी कमाई लगा दो, रिजल्ट का इंतजार करो, चयनित हो, नियुक्ति पत्र लो, फिर विभाग में ज्वाइन करो, परिवार में अच्छे दिन लाओ, और फिर सिस्टम कह दे हमें माफ कर दो साहब, पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गई। यानी एक झटके में नौकरी वापस। दोस्तों, अगर गलती सिस्टम की है तो सजा देश का युवा क्यों भुगते? जिसने पेपर नहीं बनाया, जिसने टेंडर नहीं दिया, जिसने परीक्षा नहीं कराई, जिसने रिजल्ट नहीं बनाया, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उसकी मेहनत, उसका वक्त, उसका भविष्य, सब कुछ एक सरकारी फैसले के सामने शून्य हो गया? झारखंड में आज सिर्फ हजारों नौकरियां खतरे में नहीं है, हजारों घरों की रसोई खतरे में है, हजारों मां बाप की उम्मीदें खतरे में है, और हजारों युवाओं का भविष्य कटघरे में खड़ा है। अगर व्यवस्था की गलती थी तो उस गलती का बोझ उस बच्चे के कंधे पर क्यों, जिसने सिर्फ ईमानदारी से परीक्षा दी थी, नौकरी हासिल की थी? आज झारखंड के युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, अपनी मेहनत के साथ इंसाफ भी मांग रहे। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताऊंगा कि आखिर झारखंड में 7,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों पर संकट क्यों आया, सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम दोषी है तो उसकी कीमत देशवासी क्यों चुकाए? आखिर क्यों चली गई झारखंड में युवाओं की नौकरी? झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना साकार होने के बाद करीब 7,000 युवाओं पर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने या उनके परिवार ने कभी नहीं की होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने 2014 से अब तक की 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसमें जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के साथ टीडीपीएल के जरिए कराई गई भर्तियां भी शामिल हैं। एक तरफ छात्र जश्न मना रहे हैं, सरकार झुक गई, लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कुछ परिवारों का क्या हाल है। ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सिविल जज, असिस्टेंट इंजीनियर जैसे अहम पदों की भर्ती प्रक्रिया भी इस फैसले की चपेट में आ गई है। सबसे बड़ा झटका जेएसएससी सीजीएल के करीब 1975 चयनित अभ्यर्थियों को लगा है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका था और कई लोग सरकारी विभाग में नौकरी कर भी रहे थे। अब उनकी नौकरी एक झटके में चली गई। कल तक वो ऑफिस के कर्मचारी थे, आज ऑफिस गए तो उन्हें लौटा दिया गया। सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी की सफाई के लिए बड़ा फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले ने उन युवाओं को संकट में डाल दिया जिन्होंने खुद कोई गड़बड़ी नहीं की थी। जिन हाथों में कल नियुक्ति पत्र था, आज उन्हीं हाथों में अपनी नौकरी बचाने का एप्लीकेशन है। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा दर्द है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल लंबे समय से छात्र संगठनों और आंदोलनकारियों की ओर से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और झारखंड में युवाओं के आंदोलन ने सरकार को फैसले लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने सीधे परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए, सरकार को घेरा, जांच की मांग की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर बिना राजनीति किए जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन लंबा चला और सरकार पर दबाव बढ़ा। इसके बाद सरकार ने जांच का रास्ता अपनाया। सीआईडी और एसआईटी की टीमें 2014 से टीडीपीएल को दिए गए टेंडरों और कंपनी के जरिए कराई गई परीक्षाओं की पड़ताल में जुटी। सरकार ने परीक्षा सुधार समिति भी गठित की,
यानी सरकार का तर्क है कि अगर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसे साफ करना जरूरी है। लेकिन यहां सवाल कुछ और है, गड़बड़ी किसने की और कीमत कौन चुका रहा है? जिन युवाओं ने पेपर नहीं बनाया, परीक्षा नहीं कराई, टेंडर नहीं दिया, रिजल्ट तैयार नहीं की, उन्होंने तो केवल परीक्षा दी थी, वो तो केवल सेलेक्ट हुए थे। कई युवाओं का कहना है कि नियुक्ति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई थी। कुछ ने पुरानी नौकरी छोड़ दी, कुछ केंद्र सरकार या दूसरे सेक्टर की नौकरी छोड़कर झारखंड सरकार की सेवा में आए। अब वही युवा प्रोजेक्ट भवन और सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर परीक्षा में गड़बड़ी थी तो जांच दोषियों की हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित युवाओं की नौकरी क्यों जाए? आंदोलन करने वाले युवाओं की शिकायत सुनना जरूरी था, लेकिन नौकरी पा चुके युवाओं के भविष्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी थी। सरकार ने एक समस्या का समाधान खोजने की कोशिश तो की, लेकिन उसी फैसले से उससे बड़ा समस्या पैदा कर दिया और अब कई परिवारों की रसोई पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। माँ बाप के सपने मिट्टी में मिल गए हैं और पूरी उम्मीद अब कोर्ट पर टिक गई है। नौकरी गई, अब युवाओं के पास क्या विकल्प? अब उन युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा रद्द होते उनकी नौकरी खत्म हो गई या वो कुछ दिनों में चली जाती है तो आगे का रास्ता क्या है? फिलहाल प्रभावित अभ्यर्थी लिखित ऑर्डर की मांग कर रहे हैं और कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी की बात भी सामने आई है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी है, कानून और कोर्ट। अगर किसी नियुक्ति को रद्द किया जाता है तो उसके पीछे सरकार को स्पष्ट कानूनी आधार और प्रक्रिया कोर्ट में बतानी होती है। अभ्यर्थी कोर्ट में यह सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने अगर किसी धोखाधड़ी में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी, चयनित हुए और नियुक्ति के बाद ईमानदारी से काम किया, तो उनकी व्यक्तिगत गलती इसमें क्या थी? दूसरी ओर सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अगर जांच में वास्तव में बड़े स्तर पर अनियमितता साबित होती तो सरकार को दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी और साथ ही निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवहारिक रास्ता निकालना होगा। सरकार दोबारा परीक्षा कराने, नियुक्तियों की व्यक्तिगत समीक्षा करने या किसी अन्य कानूनी विकल्प पर विचार कर सकती है, लेकिन अंतिम रास्ता जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही साफ होगा। प्रभावित युवाओं को अभी घबराकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आदेश की प्रति यानी कॉपी हासिल करनी चाहिए। अपने नियुक्ति और चयन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने चाहिए और जरूरत पड़ने पर सामूहिक रूप से कानूनी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है। किसी के परिवार की ईएमआई है, किसी की बहन की शादी है, किसी के माता पिता की उम्मीदें हैं, किसी ने पुरानी नौकरी छोड़ी है, किसी की जमीन गिरवी है और कई लोगों की तो इज्जत भी दांव पर होती है। सरकार अगर परीक्षा व्यवस्था की सफाई कर रही है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सफाई के नाम पर निर्दोष युवाओं का भविष्य कचरे में न डाले। क्यों नहीं सुधर पा रहा देश का सिस्टम? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा सिस्टम बार बार ऐसी नौबत पर क्यों पहुंच जाता है? परीक्षा होगी तो विवाद, रिजल्ट आएगा तो सवाल, नियुक्तियां होगी तो कोर्ट और कोर्ट के बाद नौकरी पर संकट। यह सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कभी पेपर लीक, कभी धांधली, कभी तकनीकी गड़बड़ी और कभी परीक्षा संचालन की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं। आज पंजाब में पेपर लीक, कल हरियाणा में पेपर लीक, कभी तमिलनाडु में, कभी बिहार झारखंड में, लेकिन हर बार सबसे ज्यादा नुकसान उस युवा का होता है जिसने अपनी जिंदगी के कई साल एक परीक्षा के नाम कर दिए। सिस्टम में गलती करने वाले अधिकारी या एजेंसी पर कार्रवाई बाद में होती है, लेकिन युवा का समय लौट कर नहीं आता। एक सरकारी नौकरी के लिए उम्र की एक सीमा तय होती है। कई उम्मीदवार दोबारा उतनी ही तैयारी नहीं कर सकते। यही वजह है कि भर्ती व्यवस्था में सिर्फ परीक्षा कराना काफी नहीं है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होगा। जिस एजेंसी को परीक्षा का जिम्मा दिया गया उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, निगरानी मजबूत होनी चाहिए। गड़बड़ी मिले तो दोषी को फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन ईमानदार अभ्यर्थियों को अपराधी की तरह खड़ा न किया जाए, क्योंकि नौकरी किसी नेता की मेहरबानी नहीं है, किसी सीएम पीएम, किसी सांसद विधायक की मेहरबानी नहीं है। युवाओं की मेहनत का अधिकार है। सरकार बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन एक युवा की उम्र और उसके परिवार का भरोसा वापस नहीं आता। इसलिए झारखंड का सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या हम ऐसा भर्ती तंत्र बना पाएंगे कभी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी और जो दोषी होगा उसको फांसी पर लटकाएंगे?
ईमानदार युवा का भविष्य बचाएंगे, वरना नौकरी पाने की लड़ाई से बड़ी नौकरी बचाने की लड़ाई बन जाएगी। और यही आज सबसे बड़ी चुनौती है। झारखंड में जो खबर आ रही है वो बहुत ही दर्दनाक खबर है। जरा सोचिए आज उस परिवार की हालत क्या होगी, आज उस माँ बाप का क्या कलेजा कांप नहीं रहा होगा। एक झटके में उनके परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरकारी वेतन आ रहा था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छे दिन आ गए थे, लेकिन एक झटके में ये अच्छे दिन मिट्टी में मिल गए। जरा सोचिए इसका विकल्प अब क्या बचा है। क्या हमारा भारत कभी इन चीजों से उभर नहीं सकता? क्या हमारे देश में कभी पेपर लीक रुक नहीं सकता? क्या हमारे देश में नेताओं के लिए उनकी प्राथमिकता अपनी सीट बचाने को नहीं होगी, बल्कि देशवासियों की सेवा करने की होगी? क्या ऐसा दिन कभी आएगा? क्या हमारे देश के नेता सब कुछ छोड़कर हमारे आम लोगों के सामने नतमस्तक होकर ये कहेंगे ईमानदारी से? रैलियों में, प्रचार में तो ये झूठी बातें करते ही हैं, लेकिन क्या ईमानदारी से ये कहेंगे कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं हम उसको और बेहतर करेंगे? बल्कि ये तो उसको बदतर बना रहे हैं। एक तरफ जश्न मन रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, आंदोलनकारी खुश हैं, वो होना भी चाहिए क्योंकि उस लड़ाई को उन्होंने जीती है जिसके लिए वो सड़क पर उतरे थे। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी देखिए, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा है, परिवार फूट फूट कर रो रहा है, कई लोगों को तो दौरे पड़ रहे हैं क्योंकि एक झटके में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हेमंत सोरेन की सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, कड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं, सारे लोग ईमानदार भी नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने सही तरीके से परीक्षा दी, नौकरी मेहनत से हासिल की, और जिन लोगों ने बिना आरक्षण की नौकरी हासिल की, उनके लिए तो और भी ज्यादा स्थिति बदतर होती जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।